यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें कि टोटल 250 क्वेश्चन है। पहले 100 कराऊंगा और फिर 150, लेकिन पूरा जो है इसी में करवा दूंगा। तो पहला है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाला कैसा संवाद है? संक्षिप्त, अनवरत, एक तरफा या मौन? तो अनवरत या अंतहीन संवाद। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल, विंसेंट आर्थर स्मिथ, E.H. कार या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो E.H. कार है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल, विंसेंट आर्थर स्मिथ, E.H. कार या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत या मौखिक परंपराएं? तो पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में और कब की गई? जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1902 में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में, रॉबर्ट ब्रूसफुट के नेतृत्व में 1863 में या जेम्स प्रिंसेप के नेतृत्व में 1837 में? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या रॉबर्ट ब्रूसफुट? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी, मुद्रा शास्त्र, एपिग्राफी या नृविज्ञान? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के किस स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है? अल अरमना, किकुली, बोगजकोई या पर्सिपोलिस? तो बोगजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, बोगजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं? अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, पार्वती, गणेश? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन चारों देवताओं के नाम बोगजकोई अभिलेख में मिले हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, दारा प्रथम के या रुद्रदामन प्रथम के? तो अशोक के। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिला है? गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर या मिर्जापुर? तो बस्ती से मिला है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो प्राकृत है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जोसेफ डिफेंथलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या जॉन मार्शल? तो जेम्स प्रिंसेप। यहाँ आप में कुछ जोसेफ डिफेंथलर मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसने सबसे पहले खोजा था ब्राह्मी लिपि को। अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, अशोक के कौन सी अभिलेख खरोष्टी लिपि हुई? मास्की और गुर्जरा, शरेकुना, शहबाजगरी और मानसेरा या एरगुड़ी? तो शहबाजगरी और मानसेरा। नेक्स्ट है, ब्रुस्टोफैदन शैली क्या है? केवल दाएं से बाएं लेखन विधि, केवल बाएं से दाएं लेखन विधि, क्रमशः दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलने वाली लेखन विधि या ऊपर से नीचे लेखन विधि? तो क्रमशः दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलने वाली लेखन विधि है। नेक्स्ट है, विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है? अशोक का कंधार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख या हाथी गुम्फा लेख? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख किस शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है? गद्य शैली, पद्य शैली, चंपू शैली, गद्य पद्य मिश्रित या कीलक शैली? तो चंपू शैली में लिखा गया प्रथम अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख किस शासक के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस से प्राप्त हुआ है? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, एंटियालकिड्स के या रुद्रदामन प्रथम के? तो एंटियालकिड्स का यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, जिसका अभिलेख है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख।
नेक्स्ट है गरुड़ ध्वज स्तंभ से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में किस धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। यानी गरुड़ ध्वज स्तंभ किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या शैव धर्म। तो भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है, ऐहोल अभिलेख, बादामी चट्टान शिलालेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या नासिक गुहालेख। तो बादामी का चट्टान शिलालेख जो कि पुलकेशिन प्रथम का है। ऐहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है, खारवेल, रवि कीर्ति, श्रीपाल या गौतमी बलश्री। तो रवि कीर्ति है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक गुहालेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है नहर निर्माण और नंद वंश का सबसे पहले उल्लेख करता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या मेहरौली अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, नानाघाट अभिलेख, नासिक गुहालेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो नासिक गुहालेख में मिलता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की विजयों व नीतियों का पूरा विवेचन किस अभिलेख में मिलता है, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम अभिलेख जिसमें हूनों को पराजित करने व सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का वर्णन किया गया है वह कौन सा है, भीतरी स्तंभ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, उत्तर मेरुड़ अभिलेख या मेहरौली अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख है। देखो जूनागढ़ अभिलेख दो है, एक तो स्कंदगुप्त का और एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। एंड ऐसे इन जनरली अगर जूनागढ़ अभिलेख बोला जाएगा तो उससे जो है रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख समझना है हम लोगों को, क्योंकि जब बोला जाएगा स्कंदगुप्त का तो उसमें क्लियरली शो कर दिया जाएगा, पॉइंट आउट कर दिया जाएगा कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की बात की जा रही है, क्योंकि फेमस ज्यादा जो है वो रुद्रदामन वाला है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, बिलसद अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या उत्तर मेरुड़ अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त शासक वैन्यगुप्त के गुणयाधर अभिलेख में सर्वप्रथम किन शब्दों का उल्लेख मिलता है, राजा एवं महाराजा, सामंत एवं महासामंत, प्रजा एवं शासक या ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। तो सामंत एवं महासामंत। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्टिमेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व 6ठी सदी के किस प्रकार के थे, लेख युक्त सोने के सिक्के, आहत सिक्के, शीशे के सिक्के या चांदी के दिनार। तो वो थे आहत सिक्के। नेक्स्ट है आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि कहाँ से मिली है, तक्षशिला, अमरावती, कोयम्बटूर या वैशाली। तो वो मिली है अमरावती से। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए, मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, हिंदू यूनानी शासकों ने या कुषाण शासकों ने। तो हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है किस इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं, मिनांडर प्रथम, अगाथोक्लिज, अपोलोडोट्स या स्ट्रेटो द्वितीय। तो अपोलोडोट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए, विशुद्ध सोने के सिक्के बोल रहा है और सर्वप्रथम की बात कर रहा है, कनिष्क, विमकटफिसस, कुजुलकटफिसस या हुविश। तो विमकटफिसस होगा। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने चलाई, मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने, गुप्त शासकों ने या सातवाहन शासकों ने। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए और सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के की अगर बात की जाए तो वो मौर्य शासकों ने चलाए और सबसे ज्यादा अगर तांबे के सिक्कों की बात की जाए तो वो कुषाण शासकों ने जारी किए।
नेक्स्ट है सीसे एवं पोटीन के सिक्के किस शासकों ने चलाए? मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने, गुप्त शासकों ने या सातवाहन शासकों ने? तो सातवाहन शासकों ने। जोगलथम्बी मुद्रा भांड महाराष्ट्र की मुद्राओं से किस शासक द्वारा शक छहरात शासक नहपान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है? यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलमावी या सातकर्णी प्रथम? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है यह शक शासक नहपान को पराजित करता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक, दिनार, कौड़ी या पर्ण? तो दिनार कहते थे। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? तो कौड़ियों का प्रयोग होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम कौन से सिक्के चलाए? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के या पोटीन के सिक्के? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद उन्हें उत्तर भारत में पुनः किसने प्रारंभ करवाया? मिहिर भोज, गांगेय देव कलचुरी, कुमारपाल या राजराज प्रथम? गांगेय देव कलचुरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या शुंग काल? तो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण कालीन गंधार कला पर किसका प्रभाव है? स्वदेशी, विदेशी, चीनी या भारतीय? तो विदेशी प्रभाव है। वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता या आरण्यक? तो संहिता कहलाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को और क्या कहा जाता है? स्मृति, श्रुति, सूत्र या पुराण? तो श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बड़ा है? पहला, दूसरा, सातवां या 10वां? तो 10वां मंडल सबसे बड़ा है, जिसमें विवाह सूक्त, पुरुष सूक्त और भी बहुत सारे सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडलों को और किस नाम से जाना जाता है? सोम मंडल, पुरुष सूक्त मंडल, वंश मंडल या नासदीय सूक्त मंडल? तो वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? इंद्र, वरुण, सोम या अग्नि? तो 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? दूसरा, तीसरा, 7वां या 10वां? तो तीसरे मंडल में। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त या विवाह सूक्त? तो नासदीय सूक्त में मिलता है। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है या नहीं? हाँ, स्पष्ट रूप से है या नहीं है, केवल अप्रत्यक्ष रूप से है या कुछ मंडलों में? तो बिल्कुल भी ब्रह्मा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं। नेक्स्ट है साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्र, गान, यज्ञ या ज्ञान? तो गान होता है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद किस रूप में लिखा गया है? केवल गद्य में, केवल पद्य में, गद्य एवं पद्य दोनों में या सूत्र रूप में? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपवेद, त्रयी, संहिता या वेदांत? तो त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद में मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी है? यज्ञ संबंधी सूक्त, देवताओं की स्तुति, जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी या संगीत शास्त्र? तो जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर पूछेगा आयुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन इसकी प्रथम उल्लेख जो है वो किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। माता भूमि पुत्रो व अहम पृथ्व्या अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह उक्ति किस वेद में उल्लिखित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो यह उक्ति अथर्ववेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद या शिल्पवेद? तो आयुर्वेद है। वेदों की सरल व्याख्या हेतु एक पर यहाँ पे समझ ही लो। हाँ, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है।
वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस रूप में की गई है? गद्य में, पद्य में, सूत्र रूप में या चंपू शैली में? तो गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसमें है? गद्य रूप में। चरावती चरावती अर्थात चलते रहो की सुंदर शिक्षा किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण पूछ रहा है कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? कर्मकांड प्रधान रचनाएं, ज्ञान मार्गीय रचनाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ या जीवनीय? तो ज्ञान मार्गीय रचनाएं। नेक्स्ट है, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? 12, 108, 7 या 4? तो 108 उपनिषद है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? मैत्रायणी, मांडुक्य, छांदोग्य या बृहदारण्यक? तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर चलो किस उपनिषद में? केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? तो बृहदारण्यक उपनिषद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? तो टोटल 6 वेदांग। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या यास? तो पाणिनि है। निरुक्त की रचना किसने की, जिसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? पाणिनि, पतंजलि, यास या पिंगल मुनि? तो यास ने निरुक्त की रचना की थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप या जगति? तो त्रिष्टुप जो है वो सबसे लोकप्रिय छंद है ऋग्वेद का, क्योंकि ये लगभग 4500 बार यूज किया गया है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? गौतम ऋषि, लगध मुनि, वामजी ऋषि या पिंगल मुनि? तो लगध मुनि जो है वो वेदांग ज्योतिष के रचनाकार है। शुल्ब सूत्र से सर्वप्रथम किसकी शुरुआत होती है? भारतीय ज्योतिष, भारतीय संगीत, भारतीय रेखा गणित, भारतीय नाटक? तो भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है शुल्ब सूत्र से। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र या वशिष्ठ धर्मसूत्र? तो गौतम धर्मसूत्र है सबसे प्राचीन धर्मसूत्र। एकमात्र धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है वह कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र या विष्णु धर्मसूत्र? तो आपस्तंभ धर्मसूत्र। किस धर्मसूत्र में सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है? वशिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र या बौधायन धर्मसूत्र? तो विष्णु धर्मसूत्र में। स्मृतियों को और किस नाम से जाना जाता है? सूत्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र, महाकाव्य या पुराण? तो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति या पराशर स्मृति? तो मनु स्मृति। विज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या है? सर्वदर्शन संग्रह, मिताक्षरा, वार्तिक या महाभाष्य? तो मिताक्षरा है। किस स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति या देवल स्मृति? तो देवल स्मृति। नेक्स्ट है, महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस सूत्र में मिलता है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र या आश्वलायन गृह सूत्र? तो आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम वेद, पंचम वेद, उपवेद या वेदांग? तो पंचम वेद नाम से जाना जाता है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या कर्ण पर्व? तो भीष्म पर्व का भाग है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व, शांति पर्व, कर्ण पर्व या द्रोण पर्व? तो शांति पर्व है। नेक्स्ट है, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कितने श्लोक हैं जिसके कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है?
8800, 24,000, 1,00,000 या 10,600? तो 24,000 श्लोक हैं। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप में संकलन किस काल में हुआ है? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या उत्तर वैदिक काल? तो गुप्त काल में हुआ है। रामायण कितने कांडों में विभाजित है? 5, 6, 7 या 8? तो 7 कांडों में विभाजित है। नेक्स्ट है, इसमें 7 कांड कौन कौन से हैं? तो बालकांड, बालकांड, इसके बाद अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नेक्स्ट है, लंका कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है या नहीं? तो बिल्कुल है। नेक्स्ट है, राम की सुग्रीव से मित्रता एवं राम तथा हनुमान की भेंट रामायण के किस कांड में वर्णित है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्या कांड या किष्किंधा कांड? तो किष्किंधा कांड में है। हनुमान की सीता से भेंट रामायण की किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या उत्तर कांड? तो सुंदर कांड में है। इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक, यह कथन किसका है? E.H. कार, J.B. ब्यूरी, बेनेडिटो क्रोचे या फ्रांसिस बेकन? तो J.B. ब्यूरी। समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, यह कथन किसका है? R.G. कॉलिंगवुड, G.R. एल्टन, बेनेडिटो क्रोचे या J.B. ब्यूरी? तो बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है, यह कथन किसका है? E.H. कार, जेम्स मिल, फ्रांसिस बेकन या विंसेंट आर्थर स्मिथ? तो फ्रांसिस बेकन का है। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए। तो अब नेक्स्ट 150 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पुरातात्विक उत्खनन कितने प्रकार से होता है? 1, 2, 3 या 4? तो 2 प्रकार से होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या रॉबर्ट ब्रूस फुट? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, मुद्राशास्त्र, पैलियोग्राफी या नृविज्ञान? तो पैलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, बोगज कोई अभिलेख की खोज ह्यूगो विंकलर ने कब की थी? 1861 में, 1902 में, 1907 में या 1930 के दशक में? तो 1907 में। नेक्स्ट है, बोगज कोई अभिलेख की लिपि और भाषा क्या है? ब्राह्मी और प्राकृत, खरोष्टी और संस्कृत, किलाक्षर और भारोपीय या यूनानी और अरेमाइक? तो किलाक्षर और भारोपीय। किलाक्षर लिपि और भारोपीय भाषा में है। भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट है, मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से मिली मिट्टी की मोहरों में किन नरेशों के नाम हैं? हित्ती नरेशों, मितानी नरेशों, बेबीलोनियाई नरेशों या ईरानी सम्राटों? तो बेबीलोनियाई नरेशों के नाम शामिल हैं। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस स्थान पर मिले हैं? दिल्ली, पटना, मैसूर या उज्जैन? तो मैसूर से मिले हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जोसेफ टिफेनथेलर या जॉन मार्शल? तो जोसेफ टिफेनथेलर। अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, शर एकुना या एरगुड़ी? तो एरगुड़ी अभिलेख जो है वो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस सदी ईस्वी का है? पहली सदी ईस्वी, दूसरी सदी ईस्वी, तीसरी सदी ईस्वी या चौथी सदी ईस्वी? तो दूसरी सदी ईस्वी का है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में किस प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा, बाल प्रथा या पर्दा प्रथा? तो स्वयंवर प्रथा। स्वयंवर प्रथा जिसमें जो है एक लड़की के सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं अपने वर को चुनने वाला, उसी को स्वयंवर प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब की? 1861 में, 1877 में, 1902 में या 1907 में? तो 1877 में। नेक्स्ट है, बादामी चट्टान शिलालेख किस चालुक्य शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठ या कीर्तिवर्मन प्रथम? तो पुलकेशिन प्रथम का है। यहाँ पुलकेशिन द्वितीय मत मारना, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप ए स्टर्लिंग ने कब की थी? 1825 में, 1837 में, 1863 में या 1904 में? तो 1825 में। महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में।
वारनगर प्रशस्ति किस चालुक्य शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, कुमारपाल, विक्रमादित्य षष्ठम या राजराज प्रथम? तो कुमारपाल से है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? विलसद अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या उत्तर मेरुड़ अभिलेख? तो अयोध्या अभिलेख। संपूर्ण चोल वंश में किस राजा के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। तो राजाधिराज प्रथम जो है इस चोल शासक के मणिमंगलम लेख में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। नेक्स्ट है गुप्त शासक वैन्यगुप्त के गुणाधर अभिलेख में सर्वप्रथम किन शब्दों का उल्लेख मिलता है? राजा और महाराजा, सामंत एवं महासामंत, प्रजा एवं शासक या ब्राह्मण एवं क्षत्रिय? तो सामंत एवं महासामंत। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के एरन से वराह प्रतिमा पर किस हूण राज का लेख मिला है? मिहिरकुल, तोड़मान, कुशानराज या यशोधर्मा? तो तोड़मान का जो है हूण राज उसका लेख मिला है एरन से वराह प्रतिमा पर। नेक्स्ट है आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कोल्डवेल को कहां से हुई? तक्षशिला, अमरावती, कोयम्बटूर या वैशाली? तो कोयम्बटूर। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि कहाँ से मिलती है? तक्षशिला, अमरावती, कोयम्बटूर या वैशाली? तो अमरावती। ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इसके बाद मैं अभी दोबारा दिखा रहा हूँ। तो अगर ये सब क्वेश्चन में तुमसे नहीं बन रहा है तब भाई तुम में दिक्कत। नेक्स्ट है पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन और उनकी व्याख्या किसने की है? जेम्स प्रिंसेप, वासुदेव शरण अग्रवाल, E.J. रैप्सन या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो E.J. रैप्सन ने की है। मुद्रा निर्माण की पंचमार्क का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तक्षशिला या वैशाली? तो तक्षशिला में सबसे पहले जो ठप्पा विधि है या जिसको पंचमार्क विधि कहते हैं उसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः किनके द्वारा बनाए जाते थे? राजकीय टकसाल द्वारा, व्यापारिक संगठनों, श्रेणी निगम इत्यादि द्वारा या व्यक्तिगत कारीगरों द्वारा या विदेशी व्यापारियों द्वारा? तो व्यापारिक संगठनों, श्रेणी निगम इत्यादि द्वारा। मौर्य काल में मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? रूपदर्शक, लक्षणाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष? तो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। रूपदर्शक कौन था? जो कि मुद्रा का निरीक्षण करता था। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किस शासक ने जारी किए? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, जीवदामन या समुद्रगुप्त? तो जीवदामन ने जारी किए थे सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के। और सबसे पहले पूछ देगा तिथि युक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो हिंद यवन शासकों ने जारी किए। किस इंडो ग्रीक शासक ने सर्वप्रथम निकल के सिक्के चलाए? मिनांडर प्रथम, अपोलोडोट्स, अगाथोक्लीज एवं पेंटालियन या स्ट्रेटो द्वितीय? तो अगाथोक्लीज एवं पेंटालियन। किस इंडो ग्रीक शासक ने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया? मिनांडर प्रथम, अनाथोक्लीज, अपोलोडोट्स या स्ट्रेटो द्वितीय? तो अगाथोक्लीज ने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया। किस कुषाण शासक ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए? विम कर्फिसस, कनिष्क, कुजुल कर्फिसस या कुषाण शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए ही नहीं, यानी किसी भी कुषाण शासक ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए? तो यही आंसर होगा, किसी भी कुषाण शासक ने चांदी के सिक्के नहीं चला। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम एवं समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है? मछली, शंख, जलपोत या कमल? तो जो यज्ञश्री सातकर्णी है उनके सिक्के पर जलपोत अंकित है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें समुद्र से बहुत प्रेम था या उन्होंने समुद्र की विजय की थी। कहा गया क्षत्रिय जन योद्धे केवल किस देवता की उपासना करते थे? विष्णु, शिव, स्कंद कार्तिकेय या ब्रह्मा? तो स्कंद कार्तिकेय की उपासना करते थे। योद्धे सिक्कों की टकसाल कहाँ थी? रोहतक, सुनेत, वसार या अमरावती? तो रोहतक में थी। पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की मिलता है? यानी कि आगे जो है वो राज्य का नाम है और उसी के पीछे जो है उसका वंश और देवता का अंकन रहता है। वो किस वंश में है? मौर्य वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पांचाल वंश और सातवाहन वंश? तो पांचाल वंश में है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे क्या बजाते दिखाया गया? बांसुरी, वीणा, ढोल या शंख? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में किस शक शासक को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया? नहपान,
रुद्रदामन प्रथम, रुद्र सिंह तृतीय या जीवदामन? तो रुद्र सिंह तृतीय। गुप्तों के स्वर्ण और रजत सिक्के किन सिक्कों पर आधारित थे? मौर्य एवं सातवाहन सिक्के, कुषाण एवं शक सिक्के, हिंदू यूनानी एवं मौर्य सिक्के या केवल स्वदेशी सिक्के? तो कुषाण एवं शक सिक्के। गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के किस स्थान से मिली थी? कालीघाट, हावड़ा, सियालदह या दमदम? तो कालीघाट से मिली थी गुप्त मुद्राओं की पहली निधि। नेक्स्ट है, गुप्त काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? व्हाट वाज द गोल्ड, मतलब 1:35, 1:14, 1:16 या 1:10? तो 1:16 था। बसार से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से किसका ज्ञान होता है? धार्मिक अनुष्ठानों, व्यापारिक श्रेणियों, कृषि पद्धतियों या सैन्य संगठन? तो व्यापारिक श्रेणियों। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेय देव कलचुरी ने उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ कराया। उसके सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित है? शिव, विष्णु, लक्ष्मी या गणेश? तो लक्ष्मी की आकृति अंकित है। देवता हनुमान का अंकन पहली बार किस चंदेल शासक की मुद्राओं पर मिलता है? ढंगदेव, विद्याधर, संलक्षण वर्मा या कीर्ति वर्मन? तो संलक्षण वर्मा का। कुषाण कालीन मथुरा कला की विशेषता क्या है? विदेशी प्रभाव, स्वदेशी, चीनी प्रभाव या यूनानी प्रभाव? तो स्वदेशी प्रभाव। सैंधव कालीन मोहरों से उनकी किस अवस्था का ज्ञान होता है? आर्थिक अवस्थाओं, राजनीतिक अवस्थाओं, धार्मिक अवस्थाओं या सामाजिक अवस्थाओं? तो धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। वेदों को श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण और क्या कहा जाता है? स्मृति, श्रुति, सूत्र या पुराण? तो श्रुति कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1028, 10,600 या 8800? तो देखो यहाँ पर सूक्त नहीं पूछ रहा है, मंत्र पूछ रहा है। तो वैसे तो ऑफिशियली 10,462 बताया गया, लेकिन जब ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे निकटतम आंसर देना होगा। तो वो यहाँ पे है 10,600, तो यही होगा आंसर। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में कितने बाल खिल्ले सूत्र हैं? 7, 8, 11 और 10? तो 11 सूत्र जो सूक्त जो है वो बाल खिल्ले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 1017 सूक्त जो है वो ओरिजिनल है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना किस अवधि के बीच मानी जाती है? 2000 से 1500, 1500 से 1000, 1000 से 600 या 600 से 300? तो 1500 से 1000 BC। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे छोटा है? पहला, दूसरा, 7वां या 10वां? तो दूसरा मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद की वर्तमान में कौन सी शाखा उपलब्ध है? वाशफल, आश्वलायन, शाकल या मांडुक्य? तो शाकल शाखा जो है वो अब उपलब्ध है, सिर्फ एक यही शाखा उपलब्ध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना किन राजाओं ने की है? इंद्र, वरुण, मित्र, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, वायु, सूर्य? तो राजाओं का नाम बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीर। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना करने वाले स्त्रियों में कौन शामिल नहीं थी? लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी या सची? तो गार्गी जो है वो उसमें शामिल नहीं थी, बाकी तीनों थी। गार्गी जो है वो शायद याज्ञवल्क्य की पत्नी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है? पहले से तीसरा, दूसरा से 7वां, 8वां से 10वां या केवल 10वां? तो दूसरा से 7वां। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो वरुण देवता को समर्पित है। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त या विवाह सूक्त? तो नासदीय सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में पुरुरवा, एल तथा उर्वशी का संवाद है? नासदीय सूक्त, केशी सूक्त, 95वें सूक्त या मुंडक सूक्त? तो 95वें सूक्त जो है उसमें पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद के किस सूक्त में अक्ष क्रीड़ा अर्थात द्रुत क्रीड़ा की निंदा की गई है? विवाह सूक्त, अक्ष सूक्त, नदी सूक्त या पुरुष सूक्त? तो होगा अक्ष सूक्त। विवाह को एक संस्था के रूप में किस ऋषि ने विकसित किया? विश्वामित्र, वशिष्ठ, दीर्घतमा या गौतम? तो दीर्घतमा ने किया। ऋग्वेद के विवाह सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, पूषण या सोम? तो पूषण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस शब्द का उल्लेख मिलता है जो बाद में एक महत्वपूर्ण संरचना बनी? मंदिर, स्तूप, नगर या किला? तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद के कितने सूक्तों को छोड़कर
शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। 50, 75, 100 या 125, तो 75 सूक्त जो है वो सामवेद में ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में सारे सूक्त लगभग ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, सिर्फ 75 सूक्त उसके जो है यूनिक है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? पतंजलि, जैमिनी, याज्ञवल्क्य या विश्वामित्र? तो जैमिनी को माना जाता है वेद व्यास का प्रथम शिष्य। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में क्या कहा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को सामवेद कहा है। सामवेद के तांडे ब्राह्मण में किस नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? तो सरस्वती नदी का। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 5 शाखाएं हैं यजुर्वेद की। यहाँ पे ये देख लो, ये नहीं बोल रहा है कि यजुर्वेद कितने भागों में उपलब्ध है या फिर विभाजित है, तो वो 2 ही होगा, शुक्ल यजुर्वेद और क्या था, कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन कितनी शाखाएं पूछा जाए तो वो 5 शाखाएं। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा उपनिषद है? कठ, ईश, केन या प्रश्न? तो अंतिम अध्याय जो है वो ईशोपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का। नेक्स्ट है, अथर्ववेद के 2 पाठों में से कौन सी शाखा अधिक प्रमाणित है? शौनकीय, प्रहलादी, दोनों समान रूप से हैं या कोई नहीं? तो शौनकीय शाखा जो है वो ज्यादा प्रमाणित। अथर्ववेद में परीक्षित को कहाँ का राजा बताया गया? मगध, अंग, कुरुओं या विदेह? तो कुरुओं का राजा जो है परीक्षित को बताया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था? पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद, ब्रह्म वेद या अथर्वांगिरस वेद? तो देखो, इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसके पहले दृष्टा जो थे वो थे अथर्वा ऋषि, उनकी रचना की है वो अथर्वा ऋषि ने की थी, और दूसरे जिसके थे गुरु वो थे अंगिरस ऋषि। इसीलिए इन दोनों नामों को जोड़ के अथर्वांगिरस वेद जो है वो इसको कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर जो है वो ब्रह्म वेद होगा क्योंकि इसका नाम, मतलब पूछ रहा है कि क्यों इसको जो है ब्रह्मा नामक पुरोहित इसका वाचन करते थे, इस वजह से इसको क्या कहा जाता था? तो इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है। नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्व्या, यह उक्ति किस वेद से ली गई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद से ली गई। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस रूप में की गई? पद्य में, गद्य में, सूत्र रूप में या चंपू शैली? तो ब्राह्मणों की रचना गद्य में की गई। शुना शेपा का आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या षड्विश ब्राह्मण? तो कौशिकी ब्राह्मण में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्र और अहल्या का आख्यान मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या षड्विश ब्राह्मण? तो षड्विश ब्राह्मण में जो है इंद्र और अहल्या का आख्यान मिलता है, यानी उसकी स्टोरी मिलती है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद भी कहा जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि वेदों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत और भारत की कथा, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या है? राजा दुष्यंत और भारत की कथा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उपनयन संस्कार, ये भी याद रखने वाली चीज है। हाँ, नेक्स्ट है, तैतरीय ब्राह्मण में किन 3 ऋषियों का उल्लेख है? देव ऋषि, किन 3 ऋणों का उल्लेख है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, धन ऋण, भूमि ऋण, अन्न ऋण, ज्ञान ऋण, कर्म ऋण, भक्ति ऋण या गुरु ऋण, शिष्य ऋण, समाज ऋण? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन 3 ऋणों का उल्लेख तैतरीय ब्राह्मण में। आरण्यकों का पाठ कहाँ संभव है? घर में, मंदिर में, एकांत और वन में या सार्वजनिक सभाओं में? तो एकांत और मन में। वन मतलब जंगल। कुल कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? 5, 6, 7 या 8? तो कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख किस आरण्यक में मिलता है? ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, तैतरीय आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक? तो तैतरीय आरण्यक। बस एक यही याद रखना, क्योंकि आरण्यक से जो मेन उल्लेख वाला जो क्वेश्चन है वो मेनली एक ही बनता है, तैतरीय आरण्यक में यज्ञोपवीत का उल्लेख है सर्वप्रथम। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? ये तो पहले ही रिपीट हो चुका है, 108 उपनिषद है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर टीका लिखी है? 7, 8, 10 या 12? तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। ऐसे टोटल 12 इंपॉर्टेंट उपनिषद है। प्रस्थान त्रय में क्या क्या सम्मिलित है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण या स्मृति, धर्मसूत्र, वेदांत?
तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य, बृहदारण्यक, मैत्रायणी या मांडुक्य? तो मैत्रायणी उपनिषद जो है वो सबसे बाद का है। सत्य काम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद में। उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में है? केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठ उपनिषद या ईश उपनिषद? तो केन उपनिषद में। अतिथि देवो भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिथि देवो भव किस उपनिषद में? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, छांदोग्य या मुंडक? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख तथा निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, त्रिमूर्ति या शिव? तो इसमें जो है त्रिमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। वेदांगों को किस रूप में लिखा गया? पद्य में, गद्य में, सूत्र रूप में, चंपू शैली में या श्लोक रूप में? तो गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया। शिक्षा नामक वेदांग की रचना किस ऋषि ने की? गौतम ऋषि, वामज्य ऋषि, पाणिनि या व्यास? तो वामज्य ऋषि ने शिक्षा नामक वेदांग की रचना की है। कल्प नामक वेदांग की रचना किस ऋषि ने की? गौतम ऋषि, वामज्य ऋषि, पाणिनि या व्यास? तो व्यास तो आपको पता है निरुक्त की रचना की है उसने। कल्प नामक वेदांग की रचना जो है वो गौतम ऋषि ने की। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में कितने अध्याय और सूत्र हैं? 6 अध्याय 300 सूत्र, 7 अध्याय 350, 8 अध्याय 400 सूत्र, 9 अध्याय 450 सूत्र। तो 8 अध्याय और 400 सूत्र। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर क्या लिखा, यानी कि उस पर जो टीका लिखा उसको क्या कहते हैं? वार्तिक, निरुक्त, महाभाष्य या छंद सूत्र? तो महाभाष्य कहते हैं, पतंजलि का महाभाष्य। निरुक्त की रचना किसने की जिसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? पाणिनि, पतंजलि, यास्क या पिंगल मुनि? तो यास्क ने निरुक्त की रचना की। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप या जगती? तो त्रिष्टुप जो है वो सबसे लोकप्रिय छंद है क्योंकि इसका 4500 से भी ज्यादा बार उल्लेख किया जा चुका है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वेदांग ज्योतिष, छंद सूत्र या शास्त्र, निरुक्त या अष्टाध्यायी? तो छंद सूत्र लिखा गया। शुल्ब सूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखना, नापना, गाना या पढ़ना? तो इसका अर्थ है नापना। और शुल्ब सूत्र से ही जो है भारतीय रेखा गणित की शुरुआत मानी जाती है। शुल्ब सूत्र से सर्वप्रथम किसकी शुरुआत होती है? भारतीय ज्योतिष, भारतीय संगीत, भारतीय रेखा गणित, भारतीय नाटक? तो भारतीय रेखा गणित। वैसे मुझे ये सब पता है क्योंकि पहले क्वेश्चन देख चुका हूँ। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु किसका नहीं हो सकता? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण? तो ब्राह्मण का नहीं हो सकता। बौधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर किन क्षेत्रों की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग म्लेच्छ हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंग, सौराष्ट्र और मगध, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र? तो देखो इसमें से ज्यादातर नाम तुमको जो है वो मॉडर्न वाले लग रहे होंगे, जैसे कि ये सब जो है पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, ये सब नाम पहले तो थे नहीं। तो पहले के नाम यही तीनों दिख रहे हैं, बंग, सौराष्ट्र और मगध। तो इसी से भी जो है तुम अपना लॉजिक लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है एकमात्र धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई वो कौन सा है? तो वो है आप स्तंभ धर्मसूत्र। किस धर्मसूत्र में सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है? वशिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र या बौधायन धर्मसूत्र? तो विष्णु धर्मसूत्र में मिलता है। स्मृतियों को और किस नाम से जाना जाता है? सूत्र, ग्रंथ, धर्मशास्त्र, महाकाव्य या पुराण? तो धर्मशास्त्र नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या उत्तर वैदिक काल? तो शुंग काल में हुई। विज्ञानेश्वर की टीका का क्या नाम है? सर्वदर्शन संग्रह, मिताक्षरा, वार्तिक या महाभाष्य? तो मिताक्षरा नाम है। विज्ञानेश्वर किस राजा के दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य षष्ठ, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। किस स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति या देवल स्मृति? तो देवल स्मृति में। पराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को किसका वृत्ति बताया गया है? क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म या ब्राह्मण धर्म? तो ब्राह्मण धर्म का बताया गया है। माधवाचार्य ने सर्व दर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी जिसमें कितने भारतीय दर्शन दिए गए?
10, 12, 16 या 18? तो 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस सूत्र में मिलता है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र या अश्वलायन गृह सूत्र? तो अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 10, 12, 16 या 18? तो 18 पर्व। महाभारत का परिशिष्ट पर्व या खिल पर्व किस नाम से जाना जाता है? भगवत गीता, हरिवंश, शांति पर्व या भीष्म पर्व? तो हरिवंश नाम से जाना जाता है। भगवत गीता को और क्या कहा जाता है? वेद प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, उपनिषद प्रस्थान या धर्म प्रस्थान? तो स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास के 3 नामों में से कृष्ण द्वैपायन का अर्थ क्या है? बद्रीनाथ में रहने वाला, वेदों का संकलन करने वाला, द्वीप में पैदा होने वाला या ज्ञान का सागर? तो द्वीप में पैदा होने वाला। नेक्स्ट है, रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व किस सदी में हुई थी? 3री सदी, 4थी सदी, 5वीं सदी या 6ठी सदी? तो शायद जो है यहाँ पे लिख दिया है संभवतः, तो संभवतः वो 5वीं सदी में हुई। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या उत्तर वैदिक काल? तो गुप्त काल में हुआ था। रामायण में किनके संघर्ष का विवरण मिलता है? आर्यों और द्रविड़ों, हिंदुओं तथा यवनों एवं शकों, बौद्धों और जैनों या मुगलों और राजपूतों? तो हिंदुओं तथा यवन एवं शकों के संघर्षों का वर्णन मिलता है। रामायण के किस कांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया माना गया है? अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, बाल कांड और उत्तर कांड या अयोध्या कांड और लंका कांड? तो बाल कांड और उत्तर कांड। इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक, यह कथन किसका है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जे बी ब्यूरी का है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो आरजी कॉलिंगवुड का है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, यह किसका है? तो जी.आर. हिल्टन का है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखा? 1904 ईस्वी में लिखा। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः क्या थे? इतिहासकार, मुद्राशास्त्री, पुरातत्वविद या भाषाविद? तो मुद्राशास्त्री थे। पुरातात्विक उत्खनन में लंबवत उत्खनन से किसका ज्ञान होता है? किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का, किसी संस्कृति के काल मापन का, किसी संस्कृति के सामाजिक जीवन का या किसी संस्कृति के आर्थिक जीवन का? तो किसी संस्कृति के काल मापन का होता है। और वहीं अगर पूछ लेता कि क्षैतिज उत्खनन से क्या पता चलता है, तो किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का पता चलता है। मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें किन नरेशों के नाम है? हित्ती, मितानी, बेबीलोनियाई या असीरियाई? तो बेबीलोनियाई नरेशों के नाम है इसमें। अशोक के रायचूर या कर्नाटक स्थित किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? गुर्जरा, निदुर, उदयगोलम या मास्की? तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। वैसे गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिल रहा है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है? गद्य शैली, पद्य शैली, चंपू शैली या कीलक शैली? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चंपू शैली। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख में वासुदेव को क्या कहा गया है? देवराज, देवदेव, परमेश्वर या जगन्नाथ? तो देवदेव कहा गया। एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है? खारवेल, रवि कीर्ति, श्रीपाल या गौतमी बलश्री? तो रवि कीर्ति है। नासिक गुहालेख किस वंश के शासकों से संबंधित है? गुप्त वंश, सातवाहन वंश, चालुक्य वंश या चोल वंश? तो सातवाहन वंश के शासकों से संबंधित है नासिक गुहालेख, जिसमें कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के विजयों का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख किस मालव नरेश की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है? यशोधर्मन, मिहिर भोज, पुलकेशिन द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो यशोधर्मन के। ग्वालियर अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या महेंद्र पाल प्रथम? तो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम अभिलेख जिसमें हुनों को पराजित करने और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है, वो कौन सा है? भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या उत्तर मेरुड़ अभिलेख? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर मेरुड़ अभिलेखों में चोल काल में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? सैन्य संगठन, स्थानीय स्वशासन, व्यापारिक मार्ग या धार्मिक प्रथाएं? तो स्थानीय स्वशासन। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख किस धातु से बना है? तांबा, चांदी, लोहा या सोना? तो लोहा से बना हुआ है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का प्रथम अभिलेख जिसमें कुमार गुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली की प्राप्ति होती है, वह कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, विलसद अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? तो वो है विलसद अभिलेख।
आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग किसने की? जेम्स प्रिंसेप, कर्नल कोल्डवेल, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? तो कर्नल कोल्डवेल। आहत मुद्राओं पर अनिवार्य रूप से किसका अंकन हुआ है? चंद्रमा, पैर, सूर्य या हाथी? तो सूर्य का अंकन हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख हुआ है? व्यापारिक श्रेणियों, टकसाल, विदेशी व्यापार या कृषि पद्धतियों? तो टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मुद्रा का निर्माण करना, मुद्रा का परीक्षण करना, कर संग्रह करना या व्यापार का विनियमन करना? तो मुद्रा का परीक्षण करना। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस युग के मिलते हैं? मौर्य युग, मौर्योत्तर युग, गुप्त युग या पूर्व मध्यकाल? तो मौर्योत्तर युग के मिलते हैं। इंडो ग्रीक शासक अनाथोक्लिस एवं पेंटालियन ने सर्वप्रथम किस धातु के सिक्के चलाए? सोना, चांदी, निकल या तांबा? तो निकल के सिक्के चलाए थे उन्होंने। इंडो ग्रीक शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए? सोना, चांदी, तांबा या सीसा? तो उसने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसने? स्ट्रेटो द्वितीय ने। कुषाणों ने किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? सोना, चांदी, तांबा या पोटी? तो चांदी के सिक्के कुषाणों ने नहीं चलाए। भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किस शासकों ने चलाए? मौर्य शासकों, कुषाण शासकों, गुप्त शासकों या सातवाहन शासकों? तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो यहाँ हमारा खत्म होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कल के लिए टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, तो पढ़ के आना। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपकी प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।